ॐ विश्वानि देव सवितर्धोरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी सनातन प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम आपको कक्षा 8 को पढ़ाएंगे। 7 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं। प्रथम समोल्लास हमारा चल रहा है और आज हम इसकी कक्षा 8 को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय। आप क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं क्रम से आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे की भी आ जाएंगी। ठीक है। और गुरुदक्षिणा में आपसे हम यही मांगते हैं कि आप इनको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें, धर्म के विषय में जागरूक बनाने के लिए। चलिएगा, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप हमें लिख सकते हैं। एक पाठक ने हमें कमेंट किया था, बहुत सुंदर कमेंट था उनका, प्रोत्साहन देने वाला था। उन्होंने लिखा था कि इस पुस्तक को उन्होंने ऐसा लिखा है लगभग 1958 या ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1958 एंड समथिंग। तो उस समय पढ़ा था और उन्होंने लिखा था कि इस पुस्तक ने मेरे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया। ठीक है, सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं। जो आमूल चूल परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो गलत दिशा में माने रॉन्ग डायरेक्शन, और एक राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में हुआ उनका। चलिएगा, तो अब हम चलते हैं आगे। परमात्मा के 2 नामों की व्याख्या हमने कर ली थी। ठीक है, विराट और अग्नि। अब आगे परमात्मा का कौन सा नाम लेते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, देखते हैं। ठीक है, ये हो गया था विराट और अग्नि। ठीक है जी। अब इसके बाद तीसरा नाम आता है, देखिएगा, आप पुस्तक अपनी ओपन कर लीजिएगा। ये तीसरा नाम है परमात्मा का, विश्व नाम। एक तो विश्व ये संसार है जो सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं। विश्व विश्व मान विश्व में अर्थात संसार में, संपूर्ण संसार में। परंतु यहां पर ये विश्व नाम किसका है? परमात्मा का। यहां पर बताते हैं कैसे है जी। विश्व प्रवेशने, इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विश्व प्रवेशने, प्रवेश अर्थ होता है एंट्री, एंटर। तो इस विश्व धातु से क्या शब्द बनता है? विश्व, प्रत्यय आदि करके। और इसका किस अर्थ में होता है? कहते हैं विशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन्। विशन्ति, विशन्ति का अर्थ कहते हैं प्रविष्टानि सर्वाणि आकाशादीनि भूतानि यस्मिन्, कि जिसके अंदर ये जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, जो भी भूत हैं वो प्रवेश किए हुए हैं, अर्थात परमात्मा के साथ जुड़े, परमात्मा में प्रवेश किए हुए हैं।
अथवा यो वा आकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्वः ईश्वरः। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि इन सब आकाशादि भूतों में जो प्रविष्ट है, प्रवेश किया हुआ है, वो है, वह तो वही है। आकाशादि भूत हैं जिसमें, अथवा आकाशादि भूतों में है जो, ठीक है। अर्थात यहां पर संबंध है। प्रवेश का अर्थ ये नहीं कि उसमें एक दूसरे में घुसे हुए हैं, माने एक दूसरे के साथ व्याप्त है। आकाशादि परमात्मा की सत्ता के साथ व्याप्त हैं और परमात्मा आकाशादि भूतों की सत्ता के साथ व्याप्त है। ठीक है, यही तात्पर्य। इसलिए कहते हैं उस परमात्मा को विश्व कहते हैं। ठीक है, जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का आकार मात्र से ग्रहण होता है। ये 3 नाम बता दिए, 3 के अलावा इत्यादि कहा इन्होंने। इत्यादि माने और भी है। तो जो ओम जो मुख्य नाम है, जो उसका निज नाम बताया है वेदादि शास्त्रों में, तो उस निज नाम में जो बताया था कि 3 मात्राएं आ उ म, ठीक है, क्या है? आ उ म। तो जो आ उ म है, तो आकार से यहाँ पर कह रहे हैं जो हम नाम बता रहे हैं उसमें आकार में से ये नाम आकार के अर्थ के बोधक हैं। माने ओम, ओम शब्द है वो इनका भी, इन शब्दों का भी वाचक है। माने इन शब्दों का जो अर्थ दिया है वो ओम के अंदर भी है, ये कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ शब्द हैं होंगे परमात्मा के नामवाची, उनका जो अर्थ है वो भी ओम कहने से ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाम विश्व। परमात्मा का एक नाम विश्व हो गया। अब है हमारा आगे का नाम, परमात्मा को हिरण्यगर्भ भी कहा गया है। चौथा नाम है उसका ज्योतिर्वै हिरण्यम, तेजो वै हिरण्यम इति ऐतिरेय शतपथ ब्राह्मणे यो हिरण्यानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भः उत्पत्ति निमित्तम अधिकरणम स हिरण्यगर्भः। ठीक है, हम संस्कृत जानते हैं इसलिए हम इसको थोड़ा सा, अब जब लिखा हुआ है तो उससे थोड़ा अलग भी पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संधि आदि होती है व्याकरण में, वो करके पढ़ा हुआ है। तो अलग अलग, जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा गर्भ, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा क्या है। मैं सही पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर भी सही लिखा हुआ है। व्याकरण से गर्भ, यहाँ पर गर्भ भी बन सकता है और गर्भ भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सही पढ़ रहा हूँ, गलत नहीं पढ़ रहा, और वो भी विशेषकर संस्कृत के वाक्य। तो ये कहते हैं कि ये वचन है, ज्योतिर्वै हिरण्यम तेजो वै हिरण्यम। ठीक है, ये कहां पर है? ऐतिरेय शतपथ ब्राह्मण में है। और यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम गर्भ, ठीक है, उनका ये कहते हैं ज्योति और तेज, यहां पर ये क्या है? सूर्य के वाचक हैं। ठीक है, फिर कहते हैं यो हिरण्यानाम सूर्यादीनाम तेजसाम, तेज जो तेज वाले जो ये पिंड ये हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तो ये जिनका जो गर्भ माने उत्पत्ति निमित्त वो अधिकरण, ठीक है, वो अधिकरणम स हिरण्यगर्भ, माने सूर्य आदि का जो अधिकरण है वो क्या है? कहते हैं ईश्वर है। इसलिए हिरण्यों का गर्भ जो है वो क्या है? ईश्वर। तो हिरण्य जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति, गर्भ का अर्थ है उत्पत्ति और निवास स्थान,
माने उसी आधार में उसकी उत्पत्ति होती है और उसी में उसका निवास, माने उसकी सत्ता विद्यमान रहती है। यहां पर उत्पत्ति कहा तो ईश्वर से उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात ईश्वर जैसे ये घर है, घर है, मानिएगा घर में मेरा जन्म हुआ तो घर से जन्म तो नहीं हुआ, घर मेरे जन्म का आधार बना, अर्थात मेरी माँ ने मुझे इस घर में उत्पन्न किया, जन्म दिया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ उत्पन्न अर्थ का ले रहे हैं, ऐसे नहीं कि माने ईश्वर में सूर्य आदि तेज पदार्थों का उत्पन्न होना, माने वो अधिकरण के रूप में प्रयोग होता है, अधिकरण के माने आधार बनता है उत्पन्न होने में, न कि उपादान कारण। ठीक, तो कहते हैं इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का भी प्रमाण है, वो प्रमाण देते हैं, यजुर्वेद के मंत्र में आया है ये मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का है। आपने यदि वैदिक संध्या या हवन आदि करते हैं तो उसमें है। ठीक है, तो ये मंत्र है यजुर्वेद का, यहाँ पता तो नहीं दिया है वैसे, और पता आपको मैं अभी मेरे पास में, यहाँ पुस्तक अभी पास में नहीं है, बाद में बता देंगे, यजुर्वेद का मंत्र है। ठीक है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। यहां पर ये हिरण्यगर्भ आया, ये परमात्मा के लिए आया बस। ठीक है, पूरे मंत्र का अर्थ यहां पर नहीं करना है, ये परमात्मा के लिए आया। इसका वास्तव में यही अर्थ है कि हिरण्यगर्भ वो समवर्तत अग्रे, माने सृष्टि से पहले भी था, और भूतस्य जातः है। ठीक है, भूतस्य जातः, भूत माने ये जो भूत है, पंचभूत या प्राणी है, इनके उत्पन्न होने से पहले भी था, और पतिरेक आसीत माने ये इसका पूरे का एक स्वामी था। ये सदाधार पृथ्वी, वही इस पृथ्वी को धारण करता था, कर रहा है, कर रहा, करेगा। द्याम उत इमाम माने इस द्युलोक को भी वही धारण कर रहा है, उसने ही किया, वही करेगा। कस्मै देवाय हविषा विधेमा, उस सुखदायक परम पिता परमेश्वर को हम हवि दे करके विधेम माने उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। ध्यान रखेंगे, हिरण्यगर्भ इन्होंने प्रमाण दे दिया। चलिए आगे है हमारा पांचवा नाम। पांचवा नाम है वा गतिगंधनयो। इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है, अर्थात परमात्मा का एक नाम क्या है? वायु। नए नए नाम आ रहे होंगे तो लोग सुनेंगे, अरे वायु तो इसको बोलते हैं, एयर को, एयर को तो बोलते हैं, परंतु परमात्मा का नाम भी वायु है। तो कहते हैं इस धातु से, वा धातु है, गति और गंधन अर्थ शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं गंधनम हिंसनम, जो यहाँ पर गंधन है उसका अर्थ है हिंसनम माने हिंसा। ठीक है, यो वाति चराचरं जगत धरती वलिनाम वलिष्ठा स वायु। कहते हैं जो चर और अचर जगत को धारण करती है, ठीक है, जीवन और प्रलय करता है, और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। ध्यान रखिए, इसके अर्थ दो हैं, गति और गंधन। तो यहां पर भी क्या है? परमात्मा है वो चराचर जगत को संपूर्ण को धारण करता है, अर्थात चर और अचर मान चल और अचल जो जगत है, संसार है, वो उसी के अधीन है, ये कह रहे हैं। और जीवन और प्रलय को वही करता है, जीवन भी वही देता है और प्रलय नाश भी वही करता है। और सब बलवानों में से बलवान, उसके समान तो बलवान है ही नहीं कोई। जब उसको हमने सर्वशक्तिमान बोल दिया तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर तो कोई है ही नहीं। तो इससे उस परमेश्वर ईश्वर का नाम क्या है? वायु भी है। वायु भी बलवान होती है, पर वायु से भी वो तो कई गुना बलवान है, वायु में बहुत शक्ति होती है।
तो इस कारण से उस परमात्मा का नाम क्या, ये बता दिया, इस गुण क्रिया रूपी गुणों के कारण से उसको परमात्मा को वायु भी कहते हैं। छठा नाम है हमारा तेज निशाने। इस धातु से तेज और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। ये कह रहे हैं तेज धातु है निशाने अर्थ में ठीक है। अब यहाँ तेज शब्द की सिद्धि होती है, इसमें क्या करते हैं, तेज शब्द माने इस धातु से तेजस बनता है और तेजस से फिर एक तद्धित प्रत्यय होता है। ये व्याकरण का विषय है। ये व्याकरण में एक सफिक्स होता है तद्धित जिसको बोलते हैं, तो वो होकर के क्या बनता है, तेजस बनता है। ठीक, अण तद्धित प्रत्यय होता है, शब्द होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे ईश्वर का नाम तेजस है। ठीक है, कहते हैं जो स्वयं परमात्मा को ऐसा बताया गया है शास्त्रों के अंदर कि परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश की अर्थात ज्ञान भी प्रकाश माना गया, तो परमात्मा को ज्ञान उसके ज्ञान के लिए किसी दूसरे के ज्ञान की उसको सहायता की आवश्यकता नहीं। जैसे हम सभी को क्या होता है, अपना ज्ञान बढ़ाना होता है तो किसी की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है, पुस्तकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई माध्यम होना चाहिए, बिना किसी के हम अपना ज्ञान कैसे बढ़ा लेंगे, अपना हमारा प्रकाश होगा ही नहीं, ज्ञान प्रोन्नत नहीं होगा। परमात्मा का ऐसा नहीं है कहते हैं, इसलिए उसका नाम तेजस्वी है। और जो एक ये भी कह रहे हैं कि जो सूर्य आदि तेजस्वी लोक हैं उनमें जो प्रकाश आ रहा है, तो इनका मानना ये है, अर्थात वैदिक साहित्य में ऋषियों का मानना ये है कि सूर्य चंद्रमा आदि जो ये चमकीले लोक हैं, उनमें प्रकाश किसका आ रहा है, उसी ईश्वर शक्ति का आ रहा है, इसलिए उसको तेजस्वी कहा है। ये सभी नाम क्या है, ब्राह्मण आदि ग्रंथों में आए हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती अपने तरफ से नहीं निकाल रहे। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त जो ईश्वर के नाम है उनको ही ढूंढ ढूंढ करके यहाँ बताया है। नहीं तो ऐसा ना कल्पना कर लें आपके भाई ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी तरफ से ईश्वर के नाम रख दिए नहीं, ये वैदिक साहित्य में ईश्वर के लिए प्रयुक्त हैं, उपनिषदों में। ठीक है, और ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, वेद है, उनमें प्रयुक्त हैं, बस उनको ही बताया है क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था इसलिए। चलिए, ये हो गया जी। अब है सातवां है हमारा ईश ऐश्वर्य। इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है जी। ईश ऐश्वर्य धातु है, धातु पाठ में मैंने धातु पाठ आपको दिखा दिया था, उसमें ईश्वर शब्द होता है प्रत्यय करके। या ईष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर। कहते हैं यह इष्टे का अर्थ शासन करता है, जो संपूर्ण संसार पर शासन करता है, माने उसके नियंत्रण में ये संपूर्ण संसार रहता है। और कहते सर्वैश्वर्यवान वर्तते, इसलिए वो क्या है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान माने शासक है, इसलिए उसको कहते हैं ईश्वर। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। ये आ गया। ठीक है, अब हमारा अच्छा यहाँ पर एक पंक्ति रह गई थोड़ी सी, ध्यान रखेंगे। ये जो ऊपर के तीन नाम इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं, ये छूट गया था। ये तेजस, वायु और हिरण्यगर्भ, ये तीन नाम क्या हैं, ओम में जो ऊ है उससे ग्रहण होते हैं। इसी प्रकार से और भी नामों का जो अर्थ है वो उकार से गृहीत हो जाता है। चलिएगा, अब है दो नाम है, 8वां और 9वां, दो अवखंडने। इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। ये अदिति शब्द है
और अदिति से ही तद्धित प्रत्यय करते हैं व्याकरण में, ग्रामर में, तो वो आदित्य बन जाता है। दो शब्द बनते, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदिति ही, और अदिति रेव आदित्य, जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर को आदित्य कहते हैं और अदिति कहते हैं। दो नाम है, ठीक। अदिति माने दिति, दिति माने नाश होना, और न अदिति अदिति, वही का न विद्यते विनाशो यस्य सा सह अयम अदिति, जिसका नाश नहीं होता उसको बोलते हैं अदिति। और अदिति रेव आदित्य माने वो अदिति ही क्या है, आदित्य, चाहे उसको अदिति कहें चाहे उसको कहें आदित्य, एक ही बात है। कहते हैं आदित्य संज्ञा होगी तो दो नाम हो गए, इसमें एक अदिति और एक आदित्य, तो 8वां और 9वां हो गया। 10वां और 11वां सरल है। ज्या अवबोधने, ये भी धातु है, ज्या अवबोधने, ज्या अवबोधन अर्थ में है, जानने अर्थ में। प्रापूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं ये ज्या धातु है, ज्या धातु में प्र उपसर्ग लगा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रफिक्स। प्र ये संस्कृत में प्रफिक्स है, उपसर्ग है, ये उपसर्ग प्र जोड़ लेते प्र और ज्या, और इस धातु से क्या बन जाता है, ये का प्रत्यय करते हैं, इसमें यानी का प्रत्यय करते हैं, का प्रत्यय होकर के का अ बचता है और ये आ हट जाता है, तो प्रज्ञ बनता है, प्रज्ञ, ठीक है। और प्रज्ञ शब्द से ही एक तद्धित प्रत्यय कर देते हैं तो प्राज्ञ बन जाता है। दोनों का अर्थ समान होता है। प्रज्ञ माने प्रकृष्ट रूप से जो जानता है जगत के व्यवहार को, तो उसको प्रज्ञा भी कहते हैं और प्राज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं प्रज्ञा, और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। दोनों का एक ही अर्थ है, ध्यान रखेंगे। जैसे आदित्य और आदित्य का एक अर्थ है, वैसे ही इन दोनों का भी एक अर्थ है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारम जानाति सा प्रज्ञा प्रज्ञ एव प्राज्ञ। सरल है। जो प्रकृष्टतया माने बहुत अच्छी प्रकार से, चराचरस्य जगतः माने चल और अचल जगत के व्यवहार को, जानाति जानता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रज्ञा। और प्रज्ञा एवं प्राज्ञा, वही प्रज्ञ को भी प्राज्ञ भी बोल देते हैं। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। ध्यान देंगे। कहते हैं परमात्मा जो इस संसार के विषय में जो भी है जानता है, वो निर्भ्रांत जानता है। हम मनुष्य आदि प्राणी हैं, वो क्या है, हमारा ज्ञान भ्रांत भी हो सकता है, हम भ्रमित भी हो सकते हैं किसी विषय में। परंतु ऋषियों का, मुनियों का मानना है, और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मानना है कि परमात्मा का जो ज्ञान है वो निर्भ्रांत है, उसमें कोई भ्रांति नहीं है, एकदम जैसा है वैसा ही है, वैसा ही वो जानता है। तो इसलिए उसका, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ भी है, प्रज्ञ भी है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। ये जो नाम है, तो ओम में क्या है, ओम जब उच्चारण करते हैं तो इनका भी उसमें अर्थ आ जाता है, क्योंकि मकार से ये ले लिए, इत्यादि लगा दिया, इसका मतलब और भी बहुत सारे जो भी नाम होंगे वो सारे। इसलिए जो ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं कि ओम का जप करो, ओम का स्मरण करो, ओम के स्मरण से ईश्वर के सभी जो गुणवाचक नाम है उनका भी अर्थ उसमें गृहीत हो जाता है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। वो मैं बताया, यहाँ पर एक एक मात्रा से माने आ उ और मा, इनसे तीन तीन लिए कहते हैं। इसी प्रकार से ओंकार में अकार, उकार और मकार से और भी जो नाम है ईश्वर के, उनके अर्थों का भी ग्रहण होता है,
ठीक है, तो ये हो गया। 3 नाम यहां पर देखिएगा, ये इन्होंने जैसे, तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो ये तो 5 नाम हो गए, ये यहाँ पर एक ये हो गया ईश्वर, और 2 नाम ये हो गए अदिति और आदित्य, और प्रज्ञ और प्राज्य, ये तो 5 नाम हो गए। 5 नहीं, ये अर्थ की दृष्टि से बता रहे हैं, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से यहाँ पर 3 नहीं है, क्योंकि अदिति और आदित्य का तो एक ही अर्थ है, तो इसलिए एक ही माना जाएगा। ईश्वर का एक ही अर्थ है, एक माना जाएगा। ऐसे ही प्राज्य और प्रज्ञ, ये भी एक ही, इनका दोनों का अर्थ है, तो एक ही माना जाएगा। इस दृष्टि से 3 है। आप कहें कि 5 पढ़ करके 3 कह रहे हैं, 3 इसलिए कह रहे हैं, अर्थ की दृष्टि से 3 है। चलिए, ये हो गया। तो चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे जी, कोई बात नहीं, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। तो आज हमने आपको कितने नाम के बता दिए? 2, आज 9 नाम पर चर्चा हमने कर ली, ठीक है। एक प्रज्ञ, प्राज्ञ और अदिति, आदित्य, ईश्वर, तेजस, वायु, हिरण्यगर्भ और आपका विश्व, बस इतने नामों का आज हमने पाठन करा दिया, आपको समझा दिया, ठीक है जी। चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे यहां से आगे, ठीक है। पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, चिंता ना कीजिएगा। मनुष्य आगे आगे कब बढ़ता है? जब वो निरंतर लगा रहे। मैं एक दिन में आपको 2-3 घंटे पढ़ा दूं, फिर एकदम रुक जाऊं, तो उससे बात नहीं बनेगी, आप भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। आराम से, धैर्यपूर्वक। हम आपसे एक और निवेदन कर रहे हैं कि आप विदेशों में जो आपके परिचित लोग हैं, वहां पर इन कक्षाओं को पहुंचाइएगा, क्योंकि विदेश में रहने वाले हमारे जो भारतीय बंधु भाई बहन हैं, उनको अपने आप तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसको मैं पढ़ा रहा हूं तो समझ में आएगा काफी प्रतिशत, ठीक है। वो इस बात को अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे उन्नत वातावरण में रह रहे हैं। हमारे भारत देश के अंदर अभी उतना उन्नत वातावरण नहीं है ज्ञान की दृष्टि से, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारे भारत देश के अंदर लोगों में अभी बहुत संकोच दृष्टि है, संकोच दृष्टि है, बहुत सारी रूढ़ी परंपराओं में फंसे हुए हैं। परंतु जो पाश्चात्य देश हैं, ध्यान रखेंगे, जो जिनके अंदर अच्छाई हो, उनकी अच्छाई हमें बतानी चाहिए। जो कह सकते हैं, जो गोरे लोगों की जो कंट्री है, गोरे लोग काफी ओपन माइंड के होते हैं। बुराइयां तो होती हैं, उनकी संस्कृति में दोष भी हैं, परंतु अच्छाइयां भी काफी हैं, ध्यान रखेंगे। वो अच्छाइयां हमें उनसे लेनी चाहिए और अपनी अच्छाइयां उनको देनी भी चाहिए। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। यदि प्रत्येक दर्शक हमारा ये लिंक को कॉपी करके अपने सोशल मीडिया पर, सभी रहते हैं आजकल, तो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहेंगे, तो काफ़ी लोगों तक हम पहुंच जाएंगे, और ये जो ज्ञान है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी का विचार है, वो भी काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा। यदि हमने 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाया, तो 1 करोड़ लोग तो उस विचार से प्रभावित होंगे ही, ये मानिएगा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते।